हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टीसीएस के Q3 के नतीजे आपके सामने आने वाले हैं, साथ के साथ डिविडेंड, क्योंकि टीसीएस भाई क्वार्टर बाय क्वार्टर डिविडेंड, कभी बोनस तो कभी शेयर में बाईबैक, इस तरीके से अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करके रखते हैं। न केवल टीसीएस आईटी सेक्टर की जब बात आती है तो अगर आप देखो, लॉकडाउन का बहुत ही बढ़िया फायदा आईटी सेक्टर को मिला है। और एक टाइम पे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि भाई जब यहाँ पे बिजनेसेस बंद होंगे तो इनको नुकसान भी हो सकता है। अगर अमेरिका यूरोप में ज्यादा टाइम तक यहाँ पे लॉकडाउन रहा, बिजनेसेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इन लोगों यहाँ पे आपदा में अवसर मिला और सब वर्क फ्रॉम होम, सारे प्रोजेक्ट्स, सारी कंपनी जो है वो ट्रांजिशन हुआ उनका कि भाई अब तो काम जो है वो घर से ही करना पड़ेगा। तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्लाइंट्स इनके पास है, तो टीसीएस रास्ता दिखाएगा बाकी कंपनीज को। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं टीसीएस के ऊपर। नतीजे कब है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नतीजे कब है क्वेश्चन। तो टीसीएस के नतीजे आपको पता ही है, जब रिजल्ट आते हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस बहुत जल्दी अपने नतीजे, जैसे दिसंबर क्वार्टर अभी एंड ही हुआ तो स्टार्टिंग के 10-15 दिनों के अंदर इनके नतीजे आ जाते हैं। तो टीसीएस के नतीजे 8 जनवरी को, यानी कि कल की डेट आपके सामने आएंगे 8 जनवरी को। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या डिविडेंड अनाउंस होगा, क्या बोनस अनाउंस होगा। अभी रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में ही टीसीएस ने आपको क्या दिया है, बाईबैक, शेयर का बाईबैक अनाउंस किया था। 3,000 रुपए पे हमने शेयर वापस खरीदे और टाटा सन्स ने यहाँ पे टेंडर किए ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास के शेयर, बहुत ही जबरदस्त बड़ा अमाउंट मैं कहूंगा। उसके बाद टीसीएस के बाद फिर आती है बारी विप्रो की, उसके बाद आप देखोगे एचसीएल की, इन्फोसिस की, ये कंपनी रिजल्ट लेके आएंगी। लेकिन फिलहाल जो है वो सबसे नजदीक रिजल्ट जो है वो टीसीएस का है 8 जनवरी को। अब क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, जरा टीसीएस से देखिए। टीसीएस के Q3 की अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट देखूं तो ऑलमोस्ट, मतलब जो लार्ज डील जितनी भी इसने देखे, तो प्रॉफिट 8% के आसपास जंप करने की उम्मीद है। देखिए लिस्ट होते हैं ये अपने हिसाब से, एक एक पैसे का कैलकुलेशन का हिसाब किताब लगाते हैं, उसी के बेसिस पे आपको अपने एस्टिमेटेड नंबर्स को दिखाते हैं रिजल्ट से पहले। तो जैसा माना जा रहा है यहाँ पे अलग अलग उनका अलग अलग रेट होता है कि कोई कहेगा 4% बढ़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% बढ़ेगा। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन देख लीजिए। लेकिन बात जब आती है टीसीएस के बाईबैक, बोनस, बाईबैक की अगर बात करें तो अभी तो कंपनी ने 3,000 पे अपना शेयर वापस खरीदा है। और जब भी अभी 2700-2800 के लेवल पे था तब आपको क्लियर ही कहते थे बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी जब बाईबैक आया था ना कंपनी का, तो हुआ क्या था, ऑलमोस्ट 2100 के लेवल के आसपास बाईबैक कंपनी ने, लेकिन शेयर का प्राइस उससे ऊपर जंप कर गया था पोस्ट बाईबैक। और वही हालत यहाँ पे आपने टीसीएस में भी देखी। लेकिन टीसीएस में जो मैं अच्छी बात आपको ये बताने जा रहा हूं भाई, साथ के साथ क्या आने वाला है यहाँ पे, डिविडेंड। पिछली बार जनवरी में 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, लेकिन मार्च में 12 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जरा देखिए तसल्ली से, उसके बाद फिर जून के महीने में डिविडेंड, और अप्रैल में डिविडेंड, जून में डिविडेंड, और साथ के साथ इसने 12 रुपए का डिविडेंड और यहाँ पे डिक्लेयर किया अक्टूबर के टाइम पे, और बाईबैक भी। अब फिर से डिविडेंड आने वाला है जो कि अभी डिक्लेयर होगा। डेट कौन सी, कल 8 जनवरी को डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अब बात करते हैं बोनस की। क्या कंपनी ने कभी बोनस भी दिया है? बाईबैक की तो आपने बार बार सुनी होगी बोनस। अभी देखिए रिसेंटली 1:1 का बोनस 2018 में दिया था, उससे पहले 2009 में, उससे पहले 2006 में। तो बोनस भी टाइमली ये देता रहता है। तो टीसीएस के बोनस के बारे में हमने जाना, टीसीएस के डिविडेंड के बारे में हमने जाना। लेकिन टीसीएस के शेयर को तसल्ली से देखोगे तो भाई ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद सेकंड नंबर की कंपनी टीसीएस आती है, और सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की ये कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 7% का, सेल्स ग्रोथ देखिए 72% की प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे टीसीएस में। और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू दिखाऊं तो देखिए 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू पिछले 12 महीनों में। और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 32,000-30,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हर साल का। तो जबरदस्त कंपनी, कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। लेकिन पीयर ग्रुप की कंपनीज, इन्फोसिस यहाँ पे, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, ये आती हैं उसके बाद की कंपनी। टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, तो ये बाकी की कंपनीज के लिए कल की डेट में रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो एक माहौल सेट करेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन देखिए रिजल्ट आते हैं, हर क्वार्टर में आपको रिजल्ट देखने
देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एंट्री एग्जिट की, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस आपकी बहुत मदद करता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो या वीक शेयर हो, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या रिस्क, वो सारी आपकी हेल्प जरूर करता है। फिलहाल म्यूचुअल फंड वालों ने सितंबर क्वार्टर में जबरदस्त तरीके से खरीदारी यहाँ पे करी थी। और अगर मैं रिटेल निवेशकों की होल्डिंग दिखाऊं तो देखिए टीसीएस में 8.5 लाख 9 लाख लोग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टेड है, रिटेल निवेशक। और बड़े निवेशक ऐसे 6 हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसा लगाया है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग है, और इंश्योरेंस कंपनीज की इसमें होल्डिंग है, एलआईसी की। देखिए ये ओवरऑल पिक्चर आपने देख ली, समझ ली। लेकिन हमारा जो मेन पार्ट होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस का। उसको कभी ना मिस कीजिए, क्योंकि वो आपको पास्ट से सिखाएगा, फ्यूचर भी दिखाएगा, सब चीज। Correction and its resolution is the most important thing in technical analysis। और इस चार्ट को जरा तसल्ली से देखिए, ये टीसीएस का चार्ट है। कितनी लंबी करेक्शन, मंथली चार्ट है, कितनी लंबी करेक्शन चली थी 2014 से लेके 2017-18 तक। करेक्शन का रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमें मिली रैली, और इन बिटवीन दैट रैली हमको बीच में ये देखिए कैंडल, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल भी मिली, छोटी करेक्शन भी मिली, और सब कुछ। उसके बाद फिर से देखिए 2018 में इसने यहाँ पे बोनस का भी इशू किया था। ये देखिए जरा 2018 में बोनस के बाद, उसके बाद पूरी की पूरी कई बार ये कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल को पार करने के लिए। लेकिन जब ये लेवल को आप देखोगे ना तसल्ली से, आपको कि भैया ये तो वीकनेस वाला सिचुएशन है, ये पार कहाँ कर पा रहा है। मतलब प्राइस आपका कंसिस्टेंट उसी एरिया में होवर कर रहा है, बट आरएसआई पे वीकनेस आपको क्लियरली दिख रही है, वीकनेस दिख रही है। और इस लेवल पे जरा देखिए, ये हमारे जो है काफी डाउन वाले एरिया में चला गया था। मतलब निकल लो भाई, प्रॉफिट बुक कर लो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग है। लेकिन ये स्टॉक अभी रिसेंटली रडार में क्यों आया, देखिए मैं आपको क्लियरली कह दूं, जब स्टॉक नीचे गिरता है ना तो उस टाइम पे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो। लेकिन जब वो वापसी करता है, दैट इज द रियल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वापसी जैसे अगर आप इसको देखोगे तसल्ली, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल। मैं अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे इस लेवल पे नहीं देखूंगा कभी भी हो, क्योंकि यार काफी नीचे लेवल है, मैं रिस्क कैसे मैनेज करूंगा। लेकिन इस बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल के बाद ये मेरा एक एरिया है कि हाँ रिजॉल्व हो रहा है 2000 का, और मेरा पास स्टॉप लॉस भी मिनिमम है। फिर से अगली करेक्शन, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल। इस एरिया में तो बहुत सारे आईटी स्टॉक्स ने इसी तरीके का सिमिलर पैटर्न हमको दिया था, चाहे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, और उसके बाद बढ़िया रन दिया था। और इस रन को देखिए कहां से कहां तक गया, सीधे ऑलमोस्ट 31-3200 के लेवल के आसपास तक इसने हमको यहाँ पे रन दिया। बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा। साथ के साथ अगर तसल्ली से इसको आरएसआई पे देखोगे तो ये वापस एसिड एरिया में आ चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा। अब जरा देखिए वीकली पे, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इतनी बड़ी रैली में आपको कहां कहां अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक ही करेक्शन था, और यहां पे जो हमारा मंथली का लायंस अटैक था, और उसके बाद देखिए रैली, फिर से करेक्शन, बुलिश क्रॉस, पहली करेक्शन, और ये रैली, फिर देखिए ये वाला लेवल था। उसके बाद देखिए रैली के बाद फिर से करेक्शन, और इस करेक्शन के बेस की फॉर्मेशन, इसके रेजोल्यूशन को हमारा मेजर फोकस होता है। रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा इसको देखिए, और यहां पे यही नहीं, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर इस एरिया में जब एक डाउन साइड आया था इस करेक्शन में, इसी तरीके से रिजॉल्व हुआ था पूरा का पूरा आईटी सेक्टर। तो इसीलिए जब भी कहते हैं ना, आप कोई भी स्टॉक को देखो, अगर आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसके साथ के पीयर ग्रुप के शेयर को और देखो। कोई थोड़ा बिल्कुल बराबर चल रहा हो तो कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे। उससे आपको क्या फायदा मिलता है, उससे आपको क्या क्लू मिलता है? उससे आपको ये क्लू मिलता है, अगर वो पीछे है तो उसको आप पकड़ सकते हो, अगर वो भाग गया है तो उसके साथ के और शेयर को जब आप देखते हो कि वो किस लेवल पे है, तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब जब आप करते हो तो एक से एक सिग्नल आपको मिल जाए। उस सिग्नल से आप इधर उधर देख के सारी चीजें समझ सकते हो कि हो क्या रहा आखिर। ये तो लीडर ग्रुप है, और ये देखिए बिल्कुल क्या करेक्शन थी, उसका रेजोल्यूशन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था देखिए 2700 का। इसी लेवल के आसपास आपके लिए वीडियो भी क्रिएट किया गया था। और उसके बाद देखिए रैली। अब आप कहोगे वाह मजेदार। अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। अब आप कहोगे यार कैसा गोल? देखिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एसोसिएटेड विद द स्टॉक। मतलब इस स्टॉक को ही देख लीजिए, जब ये बेस की फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे, आप क्या कहोगे यार ये तो इसने बना दिया ट्रिपल बॉटम। लेकिन हम इसको कहते हैं भैया ये करेक्शन चल रही है और ये कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल पे बेस की फॉर्मेशन हो रही है। ब्रेकआउट की परिभाषा मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन आपको बताई है, और ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। फिर देखिए जरा सिचुएशन देखिए। अब आप कहोगे वाह ये तो बिल्कुल क्या
फॉर्मेशन में आई है, फिर से करेक्शन इन प्रोग्रेस है। कल का रिजल्ट देखते हैं कैसा रहता है। अगर करेक्शन यहाँ पे कल का रिजल्ट अच्छा रहता है तो देखिए यहाँ पे फिर से, अगर ज्यादा अच्छा नहीं रहे तो अगर सिचुएशन देखिए मार्केट कंप्लीटली बुलिश जोन में देखने को मिल रही है, तो अगर थोड़ा सा और डाउन भी अगर इन लेवल तक आ जाता है 2900 के लेवल तक और वापसी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, करेक्शन और उसके बाद उसकी रिजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डरने वाली मार्केट गिरती है तो डरने वाली बात नहीं होती, मार्केट गिरती है तो उसके रिजॉल्व होने का इंतजार कीजिए, वो आपके लिए क्या लाएगी, अपॉर्चुनिटी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।